इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली साहब। सर, इंडिया और चाइना एग्रीमेंट पर पहुंच गए, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। जयराम रमेश ने ये पूछा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो पिछले 4-4.5 साल से मांग कर रही थी कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार ने होने नहीं दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये गंभीर विषय है और चीन को लेकर कई विषय थे। इसको सुलझाने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे समय में देखें, भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा इस बात को रखा कि भारत के हितों को मद्देनजर रखकर ही आगे बातें होंगी। उसी के मद्देनजर आगे बातें हो रही हैं। और जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, लोकतंत्र को लेकर हो, चाहे विषय है भारत की संप्रभुता को लेकर, उसमें जो सवाल उठाती है उससे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि भारत में कोई दिक्कतें हो। जैसे राहुल गांधी जी विदेश जाएंगे और कहेंगे कि यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे विदेश से कोई हस्तक्षेप होना चाहिए। चीन के राजदूत से मिलेंगे, जब चीन ने प्रवेश किया था भारत के इलाके में चुपचाप से बिना किसी को बोले, फिर बातें निकल जाएंगी तो उसका एक बचाव बनेगा। चीन के साथ एमओयू खुद करेंगे और फिर चीन के ऐसे सवाल पूछेंगे जैसे भारत सरकार जवाब दे। चीन से कभी कोई सवाल का जवाब पूछा नहीं उन्होंने। और बालकोट में कुछ होगा तो सबूत मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो सबूत मांगेंगे, किसी पर भी नहीं। तो वो राजनीति हर विषय पे करते हैं। अब जनता जो है, जनता चाहती है देश एकजुट हो, जनता चाहती है सुरक्षा के मामले पे राजनीति ना हो। जनता जो है एक रूप से मानती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा को लेके, भारत के हितों को लेके बिना आंख झुकाए, जैसे मोदी जी ने 14 में कहा था, आंख मिला के रिश्ते बनाए हैं सब देशों के साथ, और विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। ये सब चीजें सबके सामने। अब कांग्रेस को सोचना है कि किस तरफ उनको खड़ा होना है और उनकी क्या सोच और उनके प्रश्नों से क्या संदेश जाता है। आप विश्व से आंख मिलाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी तो ये कहते हैं कि जो बात हुई वो अब तक उनको ढंग से समझ नहीं आई है, सारी डिटेल्स निकल के सामने नहीं आई, और ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी की लैंग्वेज जो है थोड़ी क्रिप्टिक थी। इस तरह का बयानबाजी को अब ओवैसी जी को समझ नहीं आए, क्यों नहीं समझ आए, कैसे समझ आए, इसके बारे में तो ओवैसी जी खुद बताएंगे। उनकी पार्टी का जो एजेंडा है वो हमेशा होता है प्रश्न उठाने का और एक भय फैलाने का, और वो लगातार दिखता है। विकास की बात तो उनकी पार्टी करती नहीं है। ये नहीं कहती कि सब वर्गों के लिए हम एक साथ खड़े हैं। तो ये चीजों का जवाब तो अब ओवैसी जी देंगे। इस एग्रीमेंट के बाद आज प्रधानमंत्री की विजिट भी है ब्रिक्स में। आपको क्या लगता है कि किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते, भारत के हितों के लिए पिछले 10 साल से ऊपर मोदी जी निरंतर लगे रहे हैं। विश्व में बहुत काम किया उन्होंने। भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं कई देशों के साथ, और इस सब को मानते हुए मैं मानता हूं कि अभी भी जो यात्रा कर रहे हैं वो देश हित में ही होती है, और देश हित के लिए कई चीजें होंगी। दिल्ली से कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।